श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार आदि को लेकर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। मार्च के महीने में आपका कार्यभार बढ़ सकता है। इस महीने में काम से जुड़ी चुनौतियों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। फरवरी महीने के पहले भाग में जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको बहुत धैर्य से काम लेना होगा। इस दौरान आपको खुद को बेहतर साबित करने के लिए कड़ी मेहनत और अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च के पहले भाग में सभी के साथ मिलजुल कर चलना उचित रहेगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में आपको अपने सहकर्मियों से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके शुभ चिंतक भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी बड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। व्यवसायिक दृष्टि से मार्च का उत्तरार्ध आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है और लाभदायक रहने वाला है। इस महीने में व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं और लिए गए फैसले फायदेमंद साबित होंगे। इस दौरान आप बड़ा मुनाफा कमाने के लिए अपने रणनीतियों में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इस महीने आपको अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए रिश्तेदारों से बातचीत करते समय विशेष रूप से सावधान रहना होगा और दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने से बचना होगा जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको आपसी समझ और विश्वास बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। फरवरी महीने के मध्य में सिंह राशि के जातकों को सेहत और रिश्ते के मोर्चे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। सिंह राशि के करियर के लिहाज से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ मौजूद रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने का साहस मिलेगा। इससे आप अपनी नौकरी में खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में प्रवेश करेगा और 15 मार्च को मंगल भी दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे मुनाफे की उम्मीद करनी चाहिए। जहां तक व्यापारिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि के साथ सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। इसके चलते व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 14 मार्च को सूर्य के अष्टम भाव में आने से और 15 मार्च को मंगल के 7वें भाव में प्रवेश करने से व्यापार में अचानक कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। पहले से तैयार रहना चाहिए। इस महीने आपको अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए कुछ नए और बड़े बदलाव करने की जरूरत होगी, तभी आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र छठे भाव में और राहु 8वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। खर्चों की रफ्तार इतनी तेज होगी कि आपके लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण धन संचय करने में कुछ दिक्कतें आएंगी और देवगुरु बृहस्पति ही है जो आपको इन समस्याओं से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे।
हालांकि महीने के दूसरे भाग में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यवसायिक आय में वृद्धि होने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा और नौकरी में पदोन्नति के कारण आपको कुछ वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। लेकिन इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश करने से बचें और पैसों को कुछ समय के लिए रोक कर रखने की कोशिश करें। जितना आप अनावश्यक खर्चों से बचेंगे उतनी आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी सूर्य खष्टेश और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में स्थित होंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शुक्र के साथ मंगल भी उच्च राशि में होंगे और छठे भाव में राहु आठवें भाव में होगा, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को देखकर आपको इन सभी समस्याओं से बचाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और उसके लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करें। यह कुछ नई दिनचर्या बनाने का अच्छा समय है। अपने शरीर को समय दें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अगर बात करें आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो सबसे पहले आपका प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में होगा और वहां से पंचम भाव को देखेगा, जिससे आपका प्रेम जीवन बहुत मधुर रहेगा। आपके और आपके प्रियजन के बीच की भावना, आपके और आपके प्रियतम के बीच की भावना के साथ साथ अपनापन भी बढ़ेगा और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे और सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनेंगे। इससे आपका प्यार और भी परिपक्व हो जाएगा। जहां तक शादीशुदा लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य शनि और बुध आपके सप्तम भाव में होंगे, जबकि मंगल और शुक्र छठे भाव में और राहु आठवें भाव में होने के कारण सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में होगा, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बनेगी। महीने के दूसरे भाग में भी मंगल और शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण प्रेम भावनाएं कुछ हद तक रहेंगी, लेकिन परेशानियां आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने की उम्मीद है। केतु महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में मौजूद रहेंगे और 15 मार्च से जब मंगल सातवें घर में प्रवेश करेगा और दूसरे घर को देखेगा, तो उस समय परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। आपसी सामंजस्य कमजोर होने के कारण आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा और इससे परिवार में कलह हो सकती है। आपके पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको संतान और भाई बहनों से सुख मिलेगा। महीने के शुरुआत में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में होने के कारण संपत्ति संबंधी विवाद महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में होने से संपत्ति संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार में कुछ अशांति रह सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में ये सभी चुनौतियां कम हो जाएंगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस महीने आपके माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, ये थी जानकारी सिंह राशि के राशिफल की और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हम अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने ही कामों में व्यस्त रहे। धन्यवाद।